अमेरिकी प्रतिबंध हटने के बाद से भारत ने ईरान से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। 7 साल बाद फेलिसिटी नाम का एक सुपर टैंकर ईरान के क्रूड ऑयल को लेकर आज भारत पहुंचा। ईरान से तेल लेकर कई और टैंकर भारत आने के लिए तैयार है, लेकिन अगर अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी कर दी तो फिर भारत पर भी असर पड़ेगा। ट्रंप की दादागिरी के बाद यूरोप और मिडिल ईस्ट के कई देश अब चीन के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने में जुट गए हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज 5 दिनों के दौरे पर चीन में हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन अल जायद अल नहयान चीन के दौरे पर हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरेव भी चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। साफ है कि ट्रंप की लीडरशिप में अमेरिका जिस तरीके से अनरिलायबल बन गया है, उसके बाद दुनिया के तमाम देश अब चीन को एक ट्रस्टेड पार्टनर मानने लगे हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील की बातचीत नाकाम होने के बाद अब रूस ने दोनों के बीच मीडिएशन का ऑफर किया है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की। पुतिन ने पेजेश्कियान से कहा कि रूस चाहता है कि इस संकट का समाधान बातचीत से निकले और वेस्ट एशिया में स्थिरता आए। इसमें रूस मीडिएटर का रोल अदा कर सकता है। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। हालांकि रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। Скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки. Это можно предположить. दिमित्री पेस्कोव रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के स्पोक्सपर्सन हैं और वो कह रहे थे कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने जैसे कदमों से इंटरनेशनल मार्केट पर बुरा असर पड़ेगा और इससे बाजार में अस्थिरता बढ़ेगी। प्रेसिडेंट ट्रंप के अड़ियल रुख की वजह से पूरी दुनिया पर संकट के बादल हैं। पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, अब ट्रंप यही काम कर रहे हैं। हॉर्मुज में नाकाबंदी करके ट्रंप दुनिया के दूसरे देशों को इस जंग में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। यह खतरनाक है। ट्रंप की इस जिद के कारण पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस पैदा होगी, महंगाई बढ़ेगी, अमेरिका की जनता भी इससे नहीं बचेगी। इसलिए अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ नाराजगी है, लेकिन ट्रंप को इस सब की कोई फिक्र नहीं है। जो उनका विरोध करता है वो उसको कोसने लगते हैं। अब तो उन्होंने पोप को भी नहीं बख्शा। जब ट्रंप ने ईरानी सभ्यता को तबाह करने की धमकी दी तो पोप लियो ने इसका विरोध किया, कहा कि बाइबल शांति का संदेश देती है। इस पर ट्रंप ने पोप लियो को कमजोर बता दिया, कह दिया कि पोप लियो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। मजे की बात है कि पोप लियो पहले अमेरिकन पोप हैं, इसलिए पिछले साल जब लियो पोप चुने गए थे तब ट्रंप ने उनकी खूब तारीफ की थी। अब उन्हीं को वो कमजोर बता रहे हैं। इससे दुनिया भर में कैथोलिक ईसाई ट्रंप से खफा हैं। अमेरिका के कैथोलिक प्रीस्ट ने ट्रंप से कहा है कि वो हिज होलीनेस पोप से माफ़ी मांगे, लेकिन ट्रंप जिद्दी हैं। वो ना पोप से माफ़ी मांगेंगे, ना आसानी से ईरान के साथ टकराव ख़त्म करेंगे और उनका ये रुख पूरी दुनिया के लिए मुसीबत पैदा कर रहा है।